मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा किस प्रकार से प्रभु राम ने भरत को रेपुटेशन, टीम, रिस्पेक्ट और डिसीजन मेकिंग, इनके ऊपर बहुत सुंदर रूप से आशीर्वचन दिए, बताएं कि ये सारी चीज़ें कैसे अपने जीवन में उसे करनी चाहिए। अंत में उन्होंने भरत को सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक लीडर के लिए चाहिए, और वो है उसका चरित्र। एक लीडर ने अपना चरित्र कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि चरित्र ही वो ग्लू है, वो गोंद है जो पूरी प्रजा को राजा से या एक लीडर को अपने अनुयायियों से जोड़ करके रखती है, और वो है एक राजा का या एक लीडर का चरित्र। तो प्रभु राम लक्ष्मण से कहते हैं कि एक व्यक्ति को ये चीजें कभी नहीं करनी चाहिए अगर उसके चरित्र को उसे ठीक रखना है। वेरी इंटरेस्टिंगली ही सेज द फर्स्ट थिंग इज, इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत के समान ही इंपॉर्टेंस देना। ये चीज एक व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात आध्यात्मिक जगत का इंपॉर्टेंस एक लीडर के लिए हमेशा भौतिक जगत से ज्यादा होना चाहिए। दैट इज व्हाट अ लीडर इज, हु सीज द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑन और हु पुट्स द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एट अ मच हायर स्टेट देन अ मटीरियल पर्सपेक्टिव। फिर प्रभु राम कहते हैं कि एक व्यक्ति को केयरलेस नहीं होना चाहिए कि अरे जो भी चल रहा है चलने दो, नहीं। और एक लीडर को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, आज की चीजें कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब तू जिएगा बरसों। ऐसा एक लीडर को, एक राजा को कभी नहीं होना चाहिए। प्रभु राम ने कहा कि सही व्यक्तियों का सम्मान करने से एक राजा को कभी नहीं चूकना चाहिए। सही व्यक्तियों का सम्मान हमेशा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किसी इंटॉक्सिकेंट्स या किसी प्रकार के मादक द्रव्य में आकर के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को शारीरिक भोगों में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा माय वे और हाईवे इज द मोस्ट डिट्रीमेंटल थिंग फॉर अ लीडर और अ किंग। ये उसके चरित्र को क्षति पहुंचाते हैं। प्रभु राम कहते हैं कि जो डिसीजंस साथ में मिलकर के लिए गए हैं उन पर अमल न करना यह भी गलत है, और एक मुखिया को या एक राजा को इससे बचना चाहिए। जो डिसीजंस लिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन होना ही चाहिए। फिर वो कहते हैं कि एक राजा को या एक मुखिया को कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, उससे उसके चरित्र का पतन होता है। फिर वो कहते हैं कि एक राजा को या मुखिया को कभी भी गुप्त जानकारी लोगों को नहीं बतानी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अपने से बड़ों का, अपने माँ, पिताजी, बड़े भाई, गुरुजनों का अपमान, हालांकि उनके द्वारा कोई भूल चूक हो गई हो, लेकिन अगर वो उनका अपमान करता है तो फिर उसके चरित्र को क्षति पहुंचती है। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि डिसऑनेस्ट है, उसके ऊपर निर्भर होना या उसके दिए गए परामर्शों पर अपने जीवन को या राज्य की पॉलिसीज को ढालना, ये राजा को कभी नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि जो चरित्र में दूसरे, अगर चरित्र में ठीक व्यक्ति नहीं है तो उनको अपने पास में रखना, ये एक राजा को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु राम ने भरत को
चरित्र के मैनेजमेंट के ऊपर, कैरेक्टर मैनेजमेंट के ऊपर निर्देश दिए। और फिर राम कहने लगे, उन्होंने देखा भरत और शत्रुघ्न दोनों वलकल में आए हैं, जटाएं धारण की हैं। सो राम वॉज एक्सपेक्टिंग कि भरत शुड हैव बिकम अ किंग एंड वुड हैव कम टू सी हिम। तो राम फाइनली कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हें किसने ये आदेश दिया है कि तुम वलकल और जटाएं धारण करो। एक राजा के लिए वलकल और जटाओं का कोई भी महत्व नहीं है। एक राजा को राजा की तरह होना चाहिए। क्या तुम्हें अपने पिताजी ने रोका नहीं? तो इतना कहने पर राम के भरत रोने लगे और भरत ने कहा कि कैसे पिता और कैसा राज्य। आज हमारे पिता भी नहीं है और राज्य का कोई मुखिया भी नहीं है। हम चारों आज क्या है, हम अनाथ हो चुके हैं भैया। हमारे पिताजी गुजर गए। आपके निकलने के तीसरे ही दिन उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं मेरे इस पाप का क्षालन कैसे होगा। मेरी वजह से और मेरी माँ की वजह से, वो अपनी उसको कई को माँ भी नहीं कहते, इस स्त्री की वजह से, मेरी वजह से और इस स्त्री की वजह से आपको वनवास भोगना पड़ा। मेरे पिताजी को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, अयोध्या को अपना राजा गंवाना पड़ा। इतने सारे अपराध इस स्त्री ने किए हैं, उन सब का मैं क्षालन करने के लिए आया हूं। तो इसलिए अगर आप केवल हमारे साथ वापस चलेंगे तो अयोध्या के प्रति, मेरे पिता के प्रति और आपके प्रति जो मेरी माँ ने और मैंने अपराध किए हैं, उनका क्षालन हो सकता है। भरत कहने लगे कि हम यहाँ पर केवल इस एक विनती के साथ आए हैं कि आप अयोध्या वापस चलिए और अयोध्या का राज्य लीजिए। मेरे लिए अपने जीवन में आपकी सेवा से ज्यादा बड़ी संपत्ति और कोई नहीं है। मूर्ख हैं वो लोग जो समझते हैं कि मुझे अपने जीवन में कुछ स्वतंत्रता चाहिए या अपने लिए कुछ करने को चाहिए। नहीं, इसी भूल को रेक्टिफाई करने के लिए मैं आया हूं। मुझे तो इतना भी पता नहीं है कि जब मैंने अपने पिताजी का श्राद्ध किया तो उन्होंने उस श्राद्ध को स्वीकार किया कि नहीं, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके मुख पर केवल आपका नाम था, आंखों में केवल आपके नाम के आंसू थे और शरीर में कंप भी आपके नाम का हो रहा था। ऐसी अवस्था में आपको उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। आप अगर उनका श्राद्ध कर्म करेंगे तो वो निश्चित रूप से उसे स्वीकार करेंगे। ऐसा कह करके भरत रोने लगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो